खमा गणिसा जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए। तो आप सभी को सबसे पहले बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपकी बड़ी दीपावली बहुत मंगलमय और खुशीपूर्वक हो। तो गाइस चलते हैं आज हमने क्या क्या किया और ब्लॉगिंग की स्टार्ट करते हैं कुछ आज नया करके, क्योंकि मैंने आज सोचा कि बड़ी दिवाली से सभी करते हैं और छोटी दिवाली का कुछ रूटीन दिखा देते हैं इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बड़ी दिवाली के दिए कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब की बार हमने इनको भिगोए नहीं है, क्योंकि ये कलर्ड वाले थे इसलिए, क्योंकि भिगोने का इतना इशू नहीं था। तो ये दिए जला रही हूँ मैं ऊपर ले जाने के लिए। तो फिर अवनी देखो छोटी दिवाली के दिन रेडी हो गई है नहा धो के, और आज की ब्लॉग की शुरुआत अवनी से ही की है। फिर मम्मी ने कुछ मिठाई बनाने के लिए मावा मंगवाया था, तो उसको मम्मी थोड़ा सा फ्राई कर रही है। वो थोड़ा ऐसे आया था, मीठा नहीं मिला हुआ था उसमें, तो कुछ बोल रही थी ऊपर मिला लूँगी, कुछ ऐसे बोल रही थी कि ठंडा करके उसके बाद में मिलाऊँगी। तो फिर अवनी अपने मामा के साथ गेम खेलने लग गई कुछ देर के लिए। तो मामा के साथ गेम खेल के इसका तो सिर्फ एक ही है कि इसको हारना ही हारना है और फिर पिटना है हारने के बाद, लेकिन फिर भी उसको हंसते हुए खेलती है। फिर मैं दिखाती हूँ मम्मा आज क्या क्या लेके आई है। तो सबसे पहले गेट के तोरण लाई है, और ये पन्नी के हैं शायद, और ये वैसे फ्लावर के हैं। फिर ये कुछ मोमबत्ती लाई है, इसमें गोवर्धन के पास भी इसको लगा देंगे, और वैसे भी फिर ये पूजा की सामग्री है, और ये खील वगैरह है। और ये जो पाना लगाते हैं वो सारे एक जगह ही आ जाते हैं। और ये सारे कुछ दिए मंगाए थे, कुछ पिछली बार के भी रखे थे, कुछ अब की बार मंगा लिए। कुछ ये लाइटिंग हो गई थोड़ी बहुत, इतना कुछ ज़्यादा तो लाइट मंगाई नहीं है, लेकिन हाँ है ठीक है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन, बड़ी दीपावली वाले दिन फिर से रेडी हो गई है, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम है इसको रेडी करना, ताकि ये मेरे पीछे पीछे ना घूमे कि तुम तो रेडी हो गई, मुझे रेडी की ही नहीं। फिर मम्मी ने कुछ मठरी और ये बनाई है गुंजिया खाने के लिए। मेरे भाई को मठरी, मेरे भाई को बहुत अच्छी लगती है और अवनी को भी अच्छी लगती है। और अवनी का छोटा सा कलेक्शन, क्योंकि हम तो कोई बम चलाते नहीं है, ना मैं चलाती हूँ ना विशाल चलाता है, लेकिन अवनी का थोड़ा बहुत शौक है। तो ये ज़्यादातर तो ये टिकड़ी चलाती है, लेकिन ये टिकड़ी को भी टिकड़ी नहीं टिकिया बोलती है। देखो कितनी फेवरेट है इसकी, दिखा हो रही है खोल खोल के। और ये सब तो मेरे भाई की मदद से ही चलाए हैं इसने, लेकिन बाकी इसको शौक इतना है, इनको पूरे दिन लेके घूम रही थी। खूब छोटी दिवाली वाले दिन चलाए, उसके बाद में इसने बड़ी दिवाली वाले दिन खूब चलाए थे। और सबसे अच्छी चीज़ मेरी फेवरेट है चटर पटर, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं वो भी मुझे बता देना। और टिकड़ी की तो इसके पास पूरी डिब्बी है, यानी टिकिया की। अब की बार ये जो फूलझड़ी हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, मैं भी चलाने वाली थी। जो चला रही थी ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये चल रही है या बंद हो रही है, कुछ आता पता ही नहीं है इनका। और देखो कितनी खुश हो रही है, बैठी है, और 2 रॉकेट और है इसके पास। उसके बाद मैंने कान्हा जी को उठाया, और उठाने के बाद में उनकी सजाने की तैयारी करी, क्योंकि आज हम सब रेडी होंगे। अपनी भी रेडी हो गई है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे रेडी नहीं करती। सबसे पहले मैंने उनके लिए जो ड्रेस ला के रखी हुई थी, हम मथुरा गए थे तभी मैं उनके लिए लेके आई थी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग। और ये भी मैंने एक कारपेट उनके लिए लिया था, ये मैं 2 लेके आई थी और 2 ही इनके गद्दे लेके आई थी। और ये देखो मेरे करज ऑरेंज ऑरेंज हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। उसके बाद फिर अपनी शाम को हमने थोड़ा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में अपनी बोली मुझे मेरा लहंगा पहना दो, मुझे सबको दिखाने जाना है। तो ये राजपूती लहंगा पहन के, क्योंकि इसके पास एक वैसा लहंगा भी है, लहंगा और चोली बोलते हैं जिसको, ये बेस पहन के सबके साथ मम्मी की कॉपी कर दी थी कि मम्मी देखो मेरी कैसी बन रही है, तो मैं भी ऐसी ही बनूँ। फिर मेरे साथ इसने थोड़ा सा शॉर्ट्स लिया। उसके बाद में चली गई बाहर पगला बनाने के लिए। मैंने भी सारा काम अब की बार रेडी होकर ये किया है। हर बार मैं ऐसा करती हूँ कि पहले तो पूरा काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ, लेकिन मैं अब की बार पहले ही रेडी हो गई। मैंने कुछ ज़्यादा इतना हैवी तो है नहीं। और मेरी मम्मी देखो, मम्मी भी रेडी हो गई है, हाथों के लगा रही है लोशन लोशन भी इनका यहाँ आके लग रहा है। और ये देखो अपनी पगा लगाई की रस्म कितनी अच्छे से कर रही है। और अब के बार दिए कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब लगे हुए लाइटिंग के साथ एक एक दिया भी लगाया। और दिए की तो कुछ रौनक ही अलग होती है, दिए से ज़्यादा रौनक आती है। बाकी हमारे आसपास अब की बार इतने दिए लगे नहीं, क्योंकि गाँव में दिए ज़्यादा लगते हैं, यहाँ नहीं लगते। और दिवाली हमारी काफ़ी अच्छी रही। अब की बार मेरी दिवाली ससुराल में ना होकर पीहर में मनी है, क्योंकि मैं अब की बार पीहर में ही हूँ, तो मेरी चौथ और दिवाली अब की बार यहीं मनी है। देखो कैसी लग रही हूँ मैं, ये भी ज़रूर बताना आप मुझे। और आपने दिवाली कहाँ मनाई है वो भी मुझे बताना, और क्या गिफ्ट मिला है वो भी मुझे बताना आप। अब की बार ऐसा हुआ ना कि हमारी फ़ोटो लेने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि विशाल मेरा भाई वो तो चला गया था अपने दोस्तों के पास में। तो मैं और मम्मी को लेना नहीं आया था फ़ोटो, तो मैं बची अकेली, इसलिए हमने फ़ोटोज़ अब की बार बहुत कम लिए। फिर मम्मी चली गई, जो मैंने दिए जलाए थे उनको बाहर लगाने के लिए। तो मैंने जैसा कि बोला सबने लाइट लगाई है। आजकल पुराना ज़माना कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी दिए नहीं लगाता, लेकिन हमने आगे लाइट भी लगाई है और दिए भी लगाए थे। फिर आपने देखो कितनी खुश हो रही है, पटाखे ले आइए जलाने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ, थोड़ा सा लगा लेती हूँ, फुलझड़ी उलझड़ी की फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन जलाऊँ और बुझ जाए, जलाऊँ बुझ जाए, पता नहीं क्या था
जल ही नहीं रही थी। मैं तो हार थक के मैंने कहा नहीं चलेंगी, ये रहने तो इनको भाई, वहीं वहीं बैठ बैठ के चला ली, थोड़ी बहुत चलानी थी। क्योंकि अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि इनमें बीच बीच में जो कुछ सीला ना रखी थी, पता नहीं किस तरह गीले हो गए थे। क्योंकि मम्मी इनको पटाखे मामा के यहाँ गई थी ना दशहरे पे, तो उसी टाइम मम्मी ने ले ली थी। उसके बाद हमने सन्नू से वीडियो कॉल पे बात की। वैसे तो मेरे पास में कलर रखे हुए थे, मम्मी ने पहले ही कलर आके रखे थे और सारे कलरों की अलग अलग से कीप भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता और मेरा मन नहीं करता रंगोली बनाने का। अगर मेरी बहन होती तो उसके साथ में थोड़ा बहुत करवा लेती, लेकिन फिर भी मैंने फ्लावर का स्वास्तिक तो बना ही लिया क्योंकि ये तो मुझे अच्छा लगा और जल्दी भी बन गया। फिर उसके बाद हमने दिवाली पूजी और आरती करी। आरती करने में मेरा दम घुटने लग गया क्योंकि यहाँ हमने जो जोत कर रखी थी वो सीधी मेरे ऊपर आ रखी थी, तो मुझे खांसी छींक आ रही थी। और मेरा भाई देखो ये आरती पूजा कर रहा है और हमारी अपनी देखो कितनी खुश होती है। इसका पाठ पूजा में इतना ध्यान है बहुत ज़्यादा, अभी से इसको थोड़े बहुत भजन भी आते हैं। फिर मैंने मम्मी को दिया कि मम्मा आप घंटी बजाओ और मैं आरती पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद में हम आ गए ऊपर छत पे। तो छत पे देखो कितना मतलब कितना अच्छा माहौल हो रखा है। सच में दिवाली तो एक बेस्ट त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है। उसके बाद विशाल ने थोड़ा बहुत अपने को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत चक्कर चलाया और ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी है हुक्का वुक्का क्या बोलते हैं वो चलाए। फिर ये मेरी मम्मा एक बहुत अच्छा सा गणेश जी लेके आई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट के साथ ये लाई थी। अभी तो हमने इसको ऐसे ही प्लग में लगाया है। तो गणेश जी के दर्शन के साथ में करते हैं समाप्त।